देखिए, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग। बिना डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग के ना आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड कर ही नहीं सकते। डीप क्लीनिंग का ना एक बहुत बड़ा फायदा है, जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं सारी ही चीजें आपके ना सामने आती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज हम रख करके भूल जाते हैं, तो जब वो चीजें सामने आती हैं ना तो उनका यूज और यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप डीप क्लीनिंग करिए, आपने बहुत सारी चीजें आपके सामने आई, आपने देखा अरे यार ये तो मैं रखकर भूल गई थी, ये तो यहाँ यूज हो सकती है या ये तो यहाँ यूज हो सकती है। बट अगर आप उसे साथ के साथ यूज कर लें तो अच्छा, बट जैसे आप पिछली बार उसे रख करके भूल गए थे, इस बार भी उसे फिर से उसी प्लेस पर रख करके भूल जाए तो वो सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी होती है। मतलब हम ना मोह में और भ्रम माया में फंस जाते हैं। चीजों के साथ जो अटैचमेंट होती है ना हमारी, वो ही हमें नहीं छोड़ती चीजों को डीक्लटरिंग करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजिंग में वो होता है डीक्लटरिंग। अगर आपने चीजों को उठाया, साफ करके एज इट इज अपनी जगह पर प्लेस कर दिया है ना, तो होगा क्या, जगह भर गई। बट जब आप नई चीजें लेकर के आएंगे, नई चीजों को रखने के लिए भी तो आपको जगह चाहिए, वो कहाँ रखेंगे? तो उस प्लेस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको डीक्लटरिंग की जरूरत है। जो पुरानी चीजें हैं, अनयूज्ड चीजें हैं, जिन्हें ना हम सालों साल यूज करते नहीं, देखते नहीं, रख करके भूल जाते हैं। चीजें अगर रख करके भूली गई ना, तो मेरा मानना तो ये है कि वो चीज हमारी यूज की नहीं, क्योंकि जो चीज हमारी यूज की होती है वही चीज हमें ध्यान रहती है। डे टू डे टाइम में, डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, ठीक है, वही चीजें हमारे यूज की हैं, वही चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जिन चीजों को रख करके हम भूल गए, हमारे माइंड में ही नहीं, तो वो चीज हमारे किस काम की, जब अगर हो सकता वो चीज हमें नहीं मिलती तो भी किसी काम की नहीं। तो बस ये ना एक भ्रम है हमारा। अगर हम किसी भी रीजन ना चाहे कोई भी हो, अपने घर में ना चीजों को टाइम टू टाइम अपने प्लेस पर नहीं पहुंचाते ना, तो इस तरह से चीजें कंपाइल होने लगती हैं। एग्री करते हो ना मेरी बात से? अब इस ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग तो मुझे करनी ही थी, बट बहुत लंबा टाइम हो गया था इसकी ना, मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। डेली में बस आउटर सरफेसेस को क्लीन कर देते थे। अब डेली में इतना ही टाइम मिलता है कि हम ना बस चीज़ों के आउटर सरफेसेस को क्लीन कर देते हैं, उनको चीज़ों को जगह पे रख देते हैं, बट डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल पाता। जहाँ पर जो सामान रखे थे वहां पर एरिया क्लीन है, बट आसपास कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई। और ड्रेसिंग टेबल में ना तो चीज़ें भी होती हैं बहुत छोटी छोटी सी, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती हैं चीज़ों से। हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारे मेकअप की एक्सेसरीज हो गई, XYZ, ये सारी चीज़ें ना बहुत अटैचमेंट होता है हमारे से, और हम ना इन्हें चाह करके भी जल्दी से निकाल नहीं पाते। तो बस मैं प्लान कर रही थी एक सही टाइम का, और सही टाइम दैट मीन्स आ ही गया है मेरे लिए। अब ना इस ड्रेसिंग टेबल की सबसे पहले तो डीप क्लीनिंग होगी। देखिए, डीप क्लीनिंग के साथ ही आपकी डीक्लटरिंग हो जाती है, और डीक्लटरिंग के बाद आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें ना बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। डीप क्लीनिंग, डीक्लटरिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों ही चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। अगर इन तीनों ही चीज़ों में से एक भी चीज़ आपने नहीं की तो आपकी ना ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। मुझे डेली में मेकअप का बिल्कुल भी शौक नहीं। मेकअप करती हूँ टाइम टू टाइम, ओकेजन टू ओकेजन, बट डेली में बिल्कुल नहीं। और कई बार हम चीज़ें परचेज कर लेते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगी, बट जब हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते ना, तो चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ अगर हमारी बच गई, जैसे ये, और मॉइस्चराइज़र कोई बच गया या फिर कोई क्रीम बच गई, और उसके प्लेस पर अगर हम नई ले आए
तो वो नई चीज़ यूज्ड होती है, जो बची हुई चीज़ होती है वो बेकार ही हो जाती है। कोई भी नई चीज़ तब तक मत निकालिए जब तक आपकी पुरानी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। बीच में ही अगर आपने नई चीज़ निकाल करके रख दी ना तो पुरानी वेस्ट होनी ही है। देखिए ये ऑयल्स की बॉटल डेली में जब हम इन्हें यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं। अब जब भी डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना तो मैं कभी इन्हें डस्टिंग वाले क्लोथ से तो कभी क्लीन नहीं करती, क्योंकि फिर डस्टिंग वाले क्लोथ को क्लीन करने में ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है। तो इनका बेस्ट तरीका यही है कि इनको ना आप न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बस फिर इन्हें किसी भी लिक्विड सोप से या जो भी आप डिशवॉशर यूज़ करते हैं उनसे क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती। अब एक प्रिकॉशन यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ऑयल्स की बॉटल है ना तो इनका लिड बिल्कुल अच्छे से टाइट होना चाहिए, तभी आप इन्हें वॉश आउट करें, क्योंकि इनके अंदर ना गलती से भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश आप यही करें कि ऊपर वाले पोर्शन को बचा करके बस आप बॉटम वाले पोर्शन को क्लीन कर दीजिए और ऊपर वाले पार्ट को किसी भी गीले कपड़े से आप वाइप कर दीजिए। इस तरह से क्लीनिंग करके रखेंगे ना तो आपकी बॉटल 1 वीक तक बहुत अच्छे से क्लीन रहती हैं। बस जब आप डेली की डस्टिंग करें ना तो साथ में न्यूज़पेपर भी रखें थोड़ा सा, और उसी वक्त इनके अपर पार्ट को न्यूज़पेपर से क्लीन कर दें, लंबे टाइम तक चल जाएंगी। लिपस्टिक्स, हम लेडीज़ की ना बहुत ज़्यादा लिपस्टिक फेवरेट्स होती हैं। और देखिए होता है ना कि जो लिपस्टिक हमारी ख़त्म हो गई उसको हम उठा करके रख देते हैं, अरे नहीं इसे ब्रश से यूज़ कर लेंगे, और ब्रश से यूज़ करने का नंबर आता नहीं, जो साइड में रखी रहती हैं दूसरे शेड्स उन्हें यूज़ कर लेते हैं, नई ले आते हैं बगल में रख देते हैं, बट उसे फेंकते नहीं कि हाँ अब इसे ब्रश से यूज़ करेंगे, और वो नंबर कभी नहीं आता। और कई बार तो हम इसलिए रख देते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड होता है, सेम शेड आपको लेकर के आना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में ना लिपस्टिक को रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पिक खींच करके ना अपने मोबाइल में स्टोर कर लीजिए, नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, उसे फेंकिए। कई बार हम सोचते हैं अपने इंटरेस्ट से कुछ डिफरेंट करने की। ये ऑयल और सिरम मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि इसे यूज़ करिए, बट उस टाइम पे भी मुझे डाउट था, मैंने ले लिया किसी के प्रेशर में, बट यूज़ कभी नहीं किया। वही ना उस टाइम पे भी लग रहा था यूज़ पता नहीं होगा नहीं होगा, करूँगी कि नहीं करूँगी, बट फिर भी मैंने ले लिया था और आज तक यूज्ड नहीं हुआ है। जब आज तक मेरा मन नहीं करा इसे यूज़ करने के लिए तो आगे भी नहीं करेगा, निकाल देना ही बेहतर है। कुछ चीज़ें तो बेवजह की घर में क्लटर करती रहती हैं, पता भी नहीं चलता, ज़बरदस्ती ना इकट्ठी हुई रहती हैं। अब ये चश्मा देखिए, मम्मी की जब आंखें बनी थी ना तब दिया था डॉक्टर ने, और बस 15-20 दिन यूज़ हुआ। मैंने बोला भी उस टाइम पे कि अब तो इसका यूज़ नहीं है, मम्मी फेंक देती हैं, बिल्कुल नहीं फेंकने दिया, उठा के रखवा दिया। और ये छोटी छोटी ज़बरदस्ती वाली चीज़ें ना ज़बरदस्ती ही हम उठा करके रख देते हैं। जब हम डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं तब इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम उसी टाइम पर एक्शन ले लेना इन सब चीज़ों को निकालने के लिए तो हमारा ये वाला टाइम बच जाए, बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो जाए। आप में से बहुत से ऐसे जने होंगे जो वाकई में ना अपने घर की बहुत सारी चीज़ें निकालना चाहते हैं, बट होता क्या है, कभी दादी माँ रोक लेती हैं, कभी मम्मी रोक लेती है, कभी सासू माँ रोक लेती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमें अपने फैमिली मेंबर्स की बातें सुननी पड़ती हैं और हम उनके अगेंस्ट ना जा भी नहीं सकते। ये कॉम, इसके भी अब ब्रशेस ना टूटने लगे हैं, बाने के ना इसमें बाल इलझते हैं, वो नीचे से रोल करती है ना तो अटकते हैं, तो इसकी जगह ले आई हूँ मैं इसका नया ब्रश। अब इसे पहले निकालूंगी तब नया रखूंगी। सेम इसी तरह से ये नेल कटर देखिए खराब हो गया था और इसकी प्लेस पर भी नया मैं ला चुकी हूँ, अब इसे नए से रिप्लेस करूंगी। आज क्लीनिंग के बीच में ही ना जो भी मैंने मीशो से ऑर्डर करा था, सुबह से बार बार बेल बजी जा रही है, बार बार आना पड़ रहा है मुझे, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ ही गई, बस एक ही चीज़ बची है। नेक्स्ट वीडियो आपका मीशो हॉल हो सकता है।
चलिए मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अपनी ये सारी चीज़ें। आज की ये वीडियो ना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जरा भी हेल्पफुल हो, आपको कुछ भी पसंद आया हो ना, तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।